कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Sama Sundar, Radha Sama Sundar Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai.
निताय गौर हरि 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम्। तो आज हम श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 10 और 11 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्षीर सागर का मंथन। तस्यासनंगानिन्ने
महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्या सरित्श्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो तस्यासनङ्गानिन्ने महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्या सरित्श्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो तस्यासनङ्गानिन्ने महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्या सरित्श्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो तस्यासनङ्गानिन्ने महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्या सरित्श्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि तस्यासनमानिन्ने महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्या सरित्श्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि अभिषेचनिका भूमि आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो अभिषेचनिका भूमि आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो। माता जी महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्या सरित्श्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि मधुमाधवो अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो अभिषेचनिका भूमिर् आहरत सकलौषधिः गाव पंचपवित्राणि
वसंतो मधुमाधव। हम पहले ये 10 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 11 नंबर पर हम विचार करेंगे। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियाँ यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। अब 11 नंबर श्लोक। अभिषेचनिका, अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए आवश्यक साज सामग्री। भूमि ने आहरत एकत्र की सभी तरह की औषधियाँ तथा जड़ी बूटियाँ। गावः गाय, पंच गाय से प्राप्त होने वाले 5 प्रकार के पदार्थ यथा दूध, दही, घी, गोबर तथा गोमूत्र। पवित्राणि अकलुषित, वसंत साक्षात वसंत ऋतु, मधु माधव वसंत ऋतु अथवा चैत्र और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फल तथा फूल। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए सारी औषधियाँ तथा जड़ी बूटियाँ एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर। और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। तात्पर्य, वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 पदार्थों दूध, दही, घी, गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। गोमूत्र तथा गोबर कलमशहीन होते हैं और चूंकि ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोरक्ष अर्थात गाय संरक्षण के प्रत्यक्ष पक्षधर हैं। जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों को संरक्षण प्रदान करें। दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मंदा तथा सुमंद मतय अर्थात दुर्बुद्धि और जीवन के प्रति मिथ्या अवधारणा से भ्रमित होते हैं। अतः वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतः वे आध्यात्मिक चेतना में हतभाग्य होते हैं और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार से, विशेषतः कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। जब तक मानव समाज कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा, तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में समुद्र मंथन से आविर्भूत लक्ष्मी देवी के स्वागत के लिए सारे देवताओं ने किस प्रकार आयोजन किया उसका वर्णन है। तो सर्वप्रथम महेंद्र अर्थात इंद्र लक्ष्मी देवी के बैठने के लिए एक सुंदर और अद्भुत मूल्यवान आसन ले आए। तस्या आसनंगानिन्ने महेंद्र महत् अद्भुतम। तो महान अद्भुत और सुंदर मूल्यवान आसन इंद्रदेव ले आए। ऐसे इंद्रदेव तो स्वर्ग के राजा होते हैं और वे भी स्वयं मूल्यवान आसन पर विराजमान होते हैं स्वर्ग के राजा के कारण। किंतु अब महेंद्र इंद्रदेव लक्ष्मी देवी के लिए और भी अधिक सुंदर और अद्भुत आसन ले आए, क्योंकि उनको लक्ष्मी देवी को संतुष्ट करना था। केवल इंद्र नहीं, संसार के सभी लोग लक्ष्मी देवी को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि लक्ष्मी देवी धन की देवी है। इसलिए संसारी लोग
धन के कामी हैं, धन कामना करते हैं और अधिक से अधिक धन प्राप्त होने के लिए वे लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। किंतु लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला। वो एक स्थान पर नहीं रहती, इसलिए जो लोग केवल लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते हैं, तो यदि कदाचित लक्ष्मी देवी उन पर कृपा भी करती है वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनका चंचल स्वभाव है, वो एक स्थान पर नहीं रहेगी, फिर दूसरे स्थान पर चली जाएगी। किंतु लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की पतिव्रता पत्नी है, और जब लक्ष्मी देवी भगवान नारायण के पास होती है तो उनका चंचल स्वभाव दूर हो जाता है, वो अचंचला हो जाती है। इसलिए जो लोग लक्ष्मी देवी के साथ नारायण की पूजा करते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी देवी उस स्थान पर नित्य निरंतर रहती है, उस स्थान त्याग करके अन्यत्र नहीं जाती। यदि वास्तविक रूप से कोई लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होना चाहता है तो केवल लक्ष्मी की पूजा ना करके लक्ष्मी देवी के साथ नारायण की भी पूजा करे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए ब्रजभूमि में तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमा हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अभून। जब से भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव ब्रजभूमि में हुआ तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, नंद महाराज की ये ब्रजभूमि सर्व समृद्धिमान हो गई। क्यों कि हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अभिन्न, क्योंकि भगवान हरि इस ब्रजभूमि में निवास करने लगे और भगवान हरि का निवास स्थान होने के कारण ये ब्रजभूमि रमा देवी या लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा भूमि बन गई। तो इस स्थान को त्याग करके लक्ष्मी देवी अन्यत्र नहीं गई। तो यद्यपि नंद महाराज का जो कौलिक धर्म था गोपालन, और गोपालन से भी, क्योंकि लक्ष्मी देवी ब्रजभूमि में निवास कर रही थी, तो गोपालन से भी बृहद समृद्धिमान हो गया। तो जब लक्ष्मी देवी किस पर कृपा करती हैं तो वहाँ धन का अभाव नहीं होता है, ऐश्वर्य का अभाव नहीं होता है, किंतु लक्ष्मी देवी को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए या उनकी कृपा को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्मी देवी के साथ नारायण की भी उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर इंद्रदेव ये लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते थे, क्योंकि स्वर्ग में सभी देवता लोग ऐश्वर्य की कामना करते हैं जिससे कि वो भोग कर सके, क्योंकि स्वर्ग में भौतिक भोग उपलब्ध है। जो पुण्य कर्म करते हैं ये लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं भोग करने के लिए, भौतिक भोग। इसलिए महेंद्र इंद्र उनको लक्ष्मी देवी की कृपा चाहिए थी। तो ये सबसे पहले वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहाँ देवता भी थे, मुनि ऋषिगण भी थे, असुर भी थे, किंतु महेंद्र सबसे पहले जाकर आसन ले आए लक्ष्मी देवी के लिए,
क्योंकि उनको लक्ष्मी देवी की कृपा चाहिए थी, जिससे कि वो स्वर्ग में और अधिक भोग को प्राप्त कर सके। तो तस्य आसनगानिने महेंद्र महत अद्भुतम मूर्तिमत्य सरित सृष्टा। तो अब लक्ष्मी देवी के अभिषेक की प्रस्तुति हो रही है, क्योंकि इससे देवता लोग ही अधिक उत्साहित थे, क्योंकि लक्ष्मी देवी सारे देवता मुनि ऋषियों पर दृष्टिपात कर रही थी, कृपा दृष्टिपात, और असुरों की तरह नहीं देख रही थी, क्योंकि वहाँ असुर भी उपस्थित थे, किंतु उनकी ओर नहीं देख रही थी, इसलिए असुर लोग निराश थे। तो मूर्तिमत्य सरित श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ नदियां हैं, नदियां श्रेष्ठ इसलिए हैं कि उनके जल पवित्र है, इसलिए जो सरित श्रेष्ठ अर्थात गंगा यमुना आदि नदियां जो जिनके जल पवित्र हैं, तो वे मूर्तिमान होकर अर्थात मूर्त रूप धारण करके, जैसे हम नदियों को देखते हैं तो हम नहीं देखते हैं नदियों का कोई रूप है या नदी कोई देवी है जैसे कहा जाता है शास्त्रों में। तो जमुना देवी, गंगा देवी, हम उनको नहीं दर्शन करते हैं, केवल नदी के रूप में देखते हैं कि नदी जल प्रवाहित हो रही है। किंतु जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तो उनके अभिषेक के लिए ये नदियां मूर्त रूप धारण करके अर्थात अपना रूप धारण करके उस देवी रूप में वो प्रकट हो गए उधर, और प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, हेम कुंभेर जलन सूची, तो अपने अपने जल, नदी के जल जो है इसको हेम कुंभ अर्थात स्वर्ण कलश में, स्वर्ण कुंभ में संग्रह करके वहाँ वो जल लेकर उपस्थित हो गई, क्योंकि अब लक्ष्मी देवी की अभिषेक होने वाली है। तो जब जिस प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं तो हम पहले उनका अभिषेक करते हैं। जैसे अब जैसे जन्माष्टमी आ रहा है और स्नान पूर्णिमा आ रहा है जगन्नाथ जी का, ये जून 4 तारीख को स्नान पूर्णिमा भी है जगन्नाथ जी का। तो ये स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है, आविर्भाव दिवस है। उसी दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, स्नान पूर्णिमा के दिन, इसलिए उनका अभिषेक किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा है, तो उस दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अभिषेक किया जाता है, और उसको देवाभिषेक पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि देवता लोग भी अभिषेक करते हैं जगन्नाथ जी का। तो ये सब जैसे भगवान का आविर्भाव दिवस होता तो हम भगवान के श्री विग्रह का अभिषेक करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी पूजा भोग आदि अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। तो अब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है समुद्र मंथन से, इसलिए लक्ष्मी देवी का दूसरा नाम भी सागर तनया, जो सागर की कन्या है, सागर से प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी देवी के अभिषेक के लिए ये नदियां उपस्थित हो गई हेम कुंभ या स्वर्ण कुंभ में जल लेकर, और बैठने के लिए इंद्र ने आसन प्रदान किया। अभिषेचनिका भूमि
आहरत सकल औषधि। और भूमि देवी, भूदेवी, ये भगवान की एक शक्ति है, भूदेवी। तो ये भूदेवी ये भी अपना रूप धारण करके आहरत सकल औषधि, तो भूमि में ही सारी जड़ी बूटियाँ उगती हैं जो हमारे काम में आती है। हमारे शरीर में कुछ रोग होता है तो जड़ी बूटियों से हम ठीक हो सकते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने जीवों की सृष्टि से पहले ही ये व्यवस्था कर रखी है, जड़ी बूटियों की, औषधियों की व्यवस्था कर रखी है कि जब कभी आवश्यक हो तो इस पृथ्वी पर से हम जड़ी बूटियों का संग्रह करके अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी ये जड़ी बूटियाँ बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल क्या 60-70 वर्ष पहले कोई हॉस्पिटल इतना नहीं थे और गांव के लोग कोई हॉस्पिटल जाता नहीं था। सब किसी को कुछ रोग हुआ तो जड़ी बूटियाँ वहाँ अपने गांव में जो पास में जंगल होता है, कभी कभी लोग अपने घर के पीछे की ओर भी जड़ी बूटियाँ लगाते हैं तो उसी से ठीक हो जाते थे, रोग उनका भी ठीक हो जाता था। गौओं का या दूसरे पशुओं का रोग भी उसी से ठीक हो जाता था। तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था उस समय। और ये विद्या केवल वैद्यों को पता नहीं थी, साधारण लोगों को भी पता थी किस जड़ी बूटी से कौन सा रोग ठीक होगा। वैद्य लोग तो होते थे गाँव में, किंतु साधारण लोग भी थोड़ा बहुत जानते थे। इसलिए लोगों को हॉस्पिटल के ऊपर इतनी निर्भरशीलता नहीं थी लोगों की। और आजकल छोटी सी बातों में, क्योंकि ये ज्ञान नष्ट हो गया है और जो कुछ भी ये ज्ञान बाकी है थोड़ा बहुत जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उन्हीं के पास है, साधारण लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए हर रोग के लिए हम हॉस्पिटल दौड़ते हैं और लाखों रुपया खर्च करते हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा रोग ठीक हो जाए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन से व्यक्ति ठीक नहीं होता है, फिर आता है जड़ी बूटियों की तरफ। तो हम वस्तुतः हमारी प्राचीन वैदिक पद्धति की ओर लौट रहे हैं धीरे धीरे। अब हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम जिसको वैज्ञानिक अग्रगति कह रहे थे, ये अग्रगति नहीं है, ये दुर्गति है। ये हमारी दुर्गति है। कम से कम जड़ी बूटियों से आप खाएंगे, रोग यदि ठीक भी नहीं हुआ तो उसकी कोई पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है जड़ी बूटियों की। किंतु आप एलोपैथी का दवाई लेते हैं, रोग ठीक हो ना हो उसकी पार्श्व प्रतिक्रिया है। एक रोग ठीक करने के लिए आप कई रोगों को जन्म देगी वो औषधियाँ। तो ये हमारी स्थिति है आजकल। तो भूमि देवी ने क्या किया, सकल औषधि, तो सारी सर्वौषधि इसको कहा गया। ये अभिषेक के समय सर्वौषधि की आवश्यकता होती है। ये बताया गया है शास्त्र में सर्वौषधि क्या है। ये कहा है कि
ये 10 द्रव्यों को लेकर ये सर्वौषधि बनाया जाता है और इससे अभिषेक होता है विग्रहों का सर्वौषधि के जल से। तो ये है मूरा, मानसी, पच, कुष्ठम, शैल, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, सती, चंपक, मुष्ट। ये 10 जो हैं ये सर्वौषधि कहा गया। तो भूमि देवी इन सर्वौषधियों का आहरण करके अर्थात संग्रह करके लक्ष्मी देवी के अभिषेक के लिए उपस्थित हुई स्वदेह में, अपने शरीर में। गावः पंच पवित्राणि बसंतो मधुमाधव। और गौओं ने 5 प्रकार के द्रव्य प्रदान किए लक्ष्मी देवी के अभिषेक के लिए, इसको पंचगव्य कहा जाता है। तो गौओं से हम ये, गायों से ये द्रव्य प्राप्त होते हैं, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। इसको पंचगव्य, जो गौओं से उत्पन्न द्रव्य है, और इसका उपयोग अभिषेक में होता है। तो इस प्रकार पंचगव्य पवित्राणि, तो इस शास्त्र में बताया गया है कि जो पंचगव्य हैं ये श्रेष्ठ गायों से इसका संग्रह करना चाहिए। आजकल जो गाय हैं वो घास नहीं चरती है क्योंकि जंगल ही नहीं रह गए, और उसको सब कृत्रिम द्रव्य देते हैं खाने के लिए। तो उसका जो गोबर है उसको पवित्र इसलिए नहीं माना जाता है, उनके मूत्र भी पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय गौएं जो हैं ये घास चरती थी। उनको बाजार से खरीद करके गौ खाद्य आजकल बेच रहे हैं, ये नहीं दिया जाता था। तो घास सारा दिन जाती थी वन में घास चरने के लिए, और घर में आती थी तो घर में ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता है, कभी कभी चावल या तो धान का होता है उसको दिया जाता है खाने के लिए, नहीं तो आवश्यक भी नहीं होता है, वो पेट भर करके आती है। और उस गाय से जो दूध आता है वो सबसे अच्छा दूध और पवित्र माना जाता है। जब गाय घास खाएगी, घास से जो दूध उत्पन्न होगा वो स्वादिष्ट होगा, और उसमें सारे दूध के जो तत्व रहना चाहिए दूध में सारे पाए जाते हैं, सारे विटामिन्स। आजकल के दूध में हम दूध लेते हैं बाजार से, उससे ये सारे विटामिन्स नहीं पाए जाते दूध। कभी कभी डॉक्टरों को बोलना पड़ता है कि दूध मत पियो क्योंकि आजकल का दूध शुद्ध नहीं है, और उससे जो घी बनता है वो कैसे शुद्ध होगा, जो दही बनता है वो कैसे शुद्ध होगा, कोई शुद्ध नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में घर घर में लोग गाय रखते थे। गांव में जाएंगे हर घर में गाय होगी, और एक व्यक्ति होता था वो सभी के गाय को लेके जाता था जंगल में चराने के लिए। शाम को, सुबह जाएगा शाम को लौट करके आएगा। तो जो लोग गाय रखते थे उन पर कोई भार नहीं है, दिन भर गाय चरने जाती है, केवल रात में रुकती है फिर सुबह निकल जाती है।
तो जो भी वस्तु गाय से प्राप्त होती थी वो शुद्ध वस्तु प्राप्त होती थी। इसलिए लोग जो दूध पीते थे उस समय उनको कोई रोग नहीं होता था। आप पुराने ज़माने के लोगों को देखिए, ना तो चश्मा लगाते हैं, ना उनका बीमारी है पैर का। आजकल तो हम सभी का ये बीमारी है। तो उस समय के लोग इतना रोग नहीं था उनमें, इसलिए स्वस्थ रहते थे और बलवान रहते थे। आजकल हम सब खा रहे हैं किंतु हमारा शरीर रोग से भरा हुआ है। इसलिए अगर गाय अच्छी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो उससे उत्पन्न जो वस्तु हैं वो भी पवित्र होगी। इसलिए बताया गया है कि पय कांचन वर्णाया, कि उस वर्ण की गाय का दूध ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिस गाय का वर्ण कांचन वर्ण है। पय कांचन वर्णाया नीलायश्च घृतम, और जिस गाय के दूध से घृत घी बना है वो श्रेष्ठ है। वो कौन सी गाय? जिसका नील वर्ण है, उस गाय के घी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दधि च कृष्ण वर्णाया, और जिस गाय का दूध से दही बना है, वो कृष्ण वर्ण की गाय के दूध से जो दही बनता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। श्वेताया गोमयं तथा, और जो गोबर है वो सफेद गाय के गोबर जो श्रेष्ठ माना जाता है। गोमूत्रं ताम्रवर्णाया, और ताम्रवर्ण तांबे के वर्ण की जो गाय है उसका मूत्र ये सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो ये पंचगव्य जो सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हैं, इनके द्वारा भगवान का अभिषेक होना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी के अभिषेक के लिए गायों ने इन 5 द्रव्यों को प्रदान की। बसंत मधुमाधव, और बसंत ऋतु ये मधु माधव। बसंत ऋतु ने क्या प्रदान किया लक्ष्मी देवी के अभिषेक के लिए? तो वसंत ऋतु में जो फल और फूल होते हैं, सारी ऋतुओं में मधुमास या वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसमें विभिन्न प्रकार के फल और फूल आते हैं। इस ऋतु में चारों ओर सुगंधित वायु प्रवाहित होती है। तो इस मधुमास ने तरह तरह के फल और फूल अभिषेक में उपयोग में आने वाले फल और फूल प्रदान किए। मधु माधव, तो अभिषेक में और एक वस्तु की आवश्यकता है। ये तो पंचगव्य हो गया, किंतु इसमें मधु की भी आवश्यकता है अभिषेक में। पहले दूध, उसके बाद दही, उसके बाद घृत, उसके बाद मधु से अभिषेक किया जाता है भगवान का। तो मधु तो गाय नहीं दे सकती, ये मधुमास दे सकती है। तो बसंत ऋतु किस प्रकार ये मधु माधव, ये बसंत ऋतु जो चैत्र और वैशाख का महीना होता है, ये बसंत ऋतु उसमें आता है। तो ये वसंत ऋतु मधु प्रदान कर रही थी, फूल फल और उसके साथ ये मधु भी प्रदान कर रही थी।
लक्ष्मी जी के अभिषेक के लिए। तो यहाँ पर माधव अर्थात मधुमास, मधुमास अर्थात वसंत ऋतु, मधु प्रदान करे फल और फूल के साथ अभिषेक के लिए इस प्रकार सभी सामग्रियां एकत्रित कर रहे हैं लक्ष्मी देवी की उनके अभिषेक के लिए। अब लक्ष्मी देवी का अभिषेक ये प्रारंभ होने वाला है। सारे मुनि ऋषिगण देवतागण अब लक्ष्मी देवी के अभिषेक की व्यवस्था कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो गो संस्कृति है और जिसमें ये पंचगव्य की आवश्यकता केवल भगवान के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। आजकल हम शस्य उत्पादन करते हैं तो हम खरीदते हैं, क्या है, फर्टिलाइजर अधिक शस्य उत्पादन करने के लिए। और जो शस्य उत्पादन हो रहा है उसको और बड़ा करने के लिए सब केमिकल दे रहा है। तो हम जो खा रहे हैं सब विष खा रहे हैं। किंतु प्राचीन काल में घर में लोग गाय रखते थे और गोबर आता था उसमें, गाय और बैल दोनों, तो गोबर की कोई कमी नहीं थी, इसलिए फर्टिलाइजर की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और गोबर से सब खाद्य द्रव्य प्रस्तुत होते थे, शस्य उत्पन्न होते थे, इसलिए वो खाद्य द्रव्य ग्रहण करने से कोई रोग नहीं होता था और शरीर को हृष्ट पुष्ट करता था। किंतु आजकल हम जो भी खा रहे हैं विष खा रहे हैं, जानिया सुनिया विष खाए ना हम जानबूझकर विष खा रहे हैं और सारा रोग उत्पन्न हो रहा है। तो प्रभुपाद जी इसलिए ये बल देते थे कि हर घर में ये गाय और बैल रखना चाहिए, बैलों के द्वारा कृषि कार्य करना चाहिए और गौओं के द्वारा ये सब द्रव्य प्राप्त करना चाहिए, जो पंचगव्य, जो मनुष्य के जीवन धारण के लिए बहुत उपयोगी है। और वो तभी संभव है ये वर्णाश्रम पद्धति में। प्रभुपाद जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमारे भक्त लोगों को भी यदि स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, इसलिए हर मंदिर का अपना कृषि फार्म होना चाहिए और उसमें गौशाला और कृषि भूमि भी होनी चाहिए, जो शस्य उत्पादन होगा और गौओं से दूध दही आदि उत्पन्न होंगे। इस भगवान को भोग लगाकर भक्त लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं और इस प्रकार वो निरोग रह सकते हैं। अन्यथा अभी जिस प्रकार चल रहा है कि प्रतिदिन गोहत्या हो रही है और उसके लिए कसाई खाना सब खोले हुए हैं, तो इसका परिणाम बहुत भयावह है और जिसको हम देख रहे हैं। प्रभुपाद ने उस समय लिखी थी कि तरह तरह के रोग आएंगे, जिस प्रकार कोरोना आया सभी लोगों को अनुभव है, कितना कष्ट, कितने लोग मारे गए कोरोना में। तो ये बार बार इस प्रकार महामारियां आएगी, बार बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, युद्ध होंगे, लोग मारे जाएंगे। इसका अर्थ है कि लोगों का कष्ट बढ़ता जाएगा। जब तक हम गौओं का यत्न नहीं लेंगे तब तक हम इस संसार में शांति में रह नहीं सकते। हमें इसका परिणाम सभी को भोग करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी सतर्क कर देते हैं कम से कम मानव समाज को और विशेष रूप से भक्त समाज को कि हमारी संस्कृति कृषि और गो संस्कृति होनी चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं
और भगवान की भक्ति सरलतापूर्वक कर सकते हैं और इस प्रकार हम स्वस्थ जीवन धारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद।